आज हम चर्चा कर रहे हैं वित्तीय प्रबंध के स्रोत पर एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि हम जानते हैं, हर व्यवसाय के लिए धन यानी पूंजी जीवन शक्ति की तरह होती है। बिना पर्याप्त धन के कोई भी व्यापार अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकता। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि व्यवसाय को धन किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकता है। लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि वित्तीय प्रबंधन के स्रोत का मतलब क्या है। तो लीजिए समझते हैं। परिचय। वित्तीय प्रबंध का प्रमुख कार्य है पहला धन की प्राप्ति, दूसरा उसका उपयोग और तीसरा नियंत्रण। इस प्रकार धन की प्राप्ति के जिन माध्यमों से संगठन पूंजी जुटाता है उन्हें ही वित्तीय स्रोत सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। दोस्तों, हम यह भी कह सकते हैं कि जिन साधनों से हम वित्त एकत्र करते हैं उन्हें ही हम वित्त के स्रोत कहते हैं। अब वित्त के स्रोत का आशय समझने के बाद हम समझते हैं वित्त के स्रोतों के वर्गीकरण को। वित्तीय स्रोतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। वित्तीय स्रोतों को कई आधारों पर बांटा जा सकता है। एक, अवधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि धन की आवश्यकता कितने समय के लिए है। इस आधार पर स्रोत तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्रोत है दीर्घकालिक स्रोत, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। दीर्घकालिक स्रोत की अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक होती है। इनका उपयोग स्थायी परिसंपत्तियां जैसे मशीनरी, भवन आदि खरीदने में किया जाता है। दीर्घकालिक वित्त प्राप्ति के मुख्य स्रोत इस तरह से हैं। एक, शेयर पूंजी, जिसे अंश पूंजी या स्वामित्व पूंजी कहा जाता है। इस स्रोत के अनुसार कंपनी शेयर जारी करके धन जुटाती है। अंश दो प्रकार के होते हैं। पहला इक्विटी शेयर यानी समता अंश और दूसरा प्रेफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंश। इन्हें अधिमानी अंश भी कहा जाता है। दीर्घकालीन स्रोतों में दूसरा स्रोत है डिबेंचर या ऋण पत्र, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ऋण पत्र का आशय है निश्चित ब्याज दर पर कंपनी द्वारा जनता से उधार लिया गया धन। अब दीर्घकालीन स्रोतों में तीसरा जो स्रोत है वह है दीर्घकालिक ऋण, लॉन्ग टर्म लोन्स। जब बैंक या वित्तीय संस्थानों से कई वर्षों के लिए लिया गया कर्ज लिया जाता है तो यह दीर्घकालीन ऋण कहलाता है। दीर्घकालीन वित्त का चौथा स्रोत है अवितरित लाभ, रिटेन्ड अर्निंग्स। इस स्रोत के अनुसार कंपनी के पिछले लाभ का एक भाग जो लाभांश न देकर व्यवसाय में पुनर्निवेश किया जाता है। अब जानते हैं कंपनी के वित्तीय प्रबंधन के दूसरे स्रोत के विषय में, अर्थात मध्यकालिक स्रोत। मध्यकालीन स्रोत की अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इनका उपयोग कार्य विस्तार, मरम्मत या नए उपकरण खरीदने में किया जाता है। मध्यकालीन वित्त के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। पहला बैंक ऋण, दूसरा वाणिज्यिक पत्र, तीसरा लीज फाइनेंसिंग और चौथा सार्वजनिक जमा की। अब बात करते हैं वित्त प्रबंधन की अवधि के आधार पर तीसरे स्रोत अर्थात अल्पकालिक स्रोत की। इसकी अवधि 1 वर्ष तक होती है। अल्पकालीन वित्त का प्रयोग दैनिक खर्चों, कच्चे माल, मजदूरी आदि के लिए किया जाता है। अल्पकालीन वित्त प्राप्ति के मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं। 1, बैंक ओवरड्राफ्ट, 2, कैश क्रेडिट, 3, बिल डिस्काउंटिंग, 4, व्यापारिक ऋण या ट्रेड क्रेडिट, 5, अल्पकालीन जमा या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अभी हमने वित्त प्रबंधन के स्रोतों में अवधि के आधार पर 3 तरह के स्रोत समझे। अब हम जानते हैं स्वामित्व के आधार पर स्रोत कितने प्रकार के हैं। 2, स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। 1, स्वामित्व पूंजी, ओन्ड कैपिटल, वह पूंजी जो मालिक या शेयर धारक स्वयं लगाते हैं, जैसे शेयर पूंजी, अवितरित लाभ। 2, उधार पूंजी, बोरोड कैपिटल, वह पूंजी जो बाहर से ऋण या उधार के रूप में ली जाती है, जैसे डिबेंचर, बैंक ऋण, सार्वजनिक जमा इत्यादि। वित्त प्राप्ति के इन स्रोतों के अतिरिक्त एक अन्य स्रोत और भी है जिससे हम सोर्स जनरेशन कह सकते हैं। तो लीजिए समझते हैं। 3, स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। यह 2 प्रकार का होता है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। 1, आंतरिक स्रोत अर्थात संगठन के भीतर से उत्पन्न पूंजी, जैसे अवितरित लाभ, मूल्यह्रास निधि। 2, बाह्य स्रोत अर्थात संगठन के बाहर से उत्पन्न पूंजी, जैसे डिबेंचर, बैंक ऋण इत्यादि। वित्त प्राप्ति के स्रोतों का अध्ययन करने के बाद अब हम ये जानेंगे कि वित्तीय स्रोतों का चयन किन बातों पर निर्भर करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ सोर्स।
1. पूंजी की आवश्यकता की अवधि। 2. धन की लागत, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 3. जोखिम का स्तर। 4. नियंत्रण की इच्छा, ओनरशिप कंट्रोल। 5. पूंजी बाजार की स्थिति। 6. लाभप्रदता की संभावना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध के स्रोत किसी भी व्यवसाय के लिए रक्त प्रवाह के समान हैं। सही स्रोत का चयन ही संस्था की सफलता सुनिश्चित करता है। यदि धन समय पर और उचित रूप में प्राप्त हो जाए तो कोई भी व्यवसाय स्थिरता, विकास और लाभ की दिशा में आगे बढ़ सकता है।